मैंने तुम लोग को जो बताया था सारी बात समझ गया ना? अरे वो लक्ष्मी आई है। क्या कहा? लक्ष्मी आ गई? फोन स्विच ऑफ करके कहाँ चली गई थी तू? मैं फ्रेंड्स के साथ बाहर गई थी दीदी। इसको पापा के पास ले जाओ, वेट कर रहे हैं वो। ठीक है चल अंदर। क्या हुआ दीदी? देखो इन्हें क्या हो गया। पापा पापा क्या हुआ पापा? सॉरी पापा, कॉलेज की फ्रेंड्स के साथ फिल्म देखने गई थी। कुछ तो बोलो ना पापा। पापा क्या हुआ पापा? पापा पापा क्या हुआ? भैया भैया पापा क्या हो गया? पापा कुछ तो भैया, बोलो। पापा भैया, क्या हो गया? पापा भैया, बोलिए ना। भैया, पापा भैया, पापा सॉरी भैया, पापा। कुछ तो बोलिए। क्या हुआ? प्लीज भैया, बात करो ना पापा। क्या हुआ? क्या हुआ? भैया पापा बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। कुछ तो बोलो। भैया, पापा भैया, पापा सॉरी पापा। भैया कुछ तो बोलिए भैया। ये क्या कर दिया पापा आपने? तुम लोगों ने एक बेगुनाह की जान ले ली। वो तो एक फेक मैरिज थी। ये बात जानते हुए भी उन्होंने केस कैसे कर दिया? मैंने और द्रौपदी ने इसकी बाइक पर लक्ष्मी को जाते हुए देखा था। ओह, ऐसी हालत में लक्ष्मी सही बोल रही है या गलत, ये भी मैं जान नहीं पाया। और ऐसे समय पर किसी के पास जाकर पूछ भी नहीं सकते थे। तभी ही लोकल पुलिस स्टेशन से स्टेशन इंचार्ज घर पे मिलने आए। जाके प्रभाकर को लेकर आओ। हाँ बोलिए सर। 2 दिन पहले दामोदर की बेटी ने दूसरे जाति की लड़की से शादी कर ली है। यह सुन के उन्होंने खुदकुशी कर ली है। आपने उस खुदकुशी को छुपाकर इस लड़की को बाजू वाले गांव के लड़के के साथ शादी करके उसको यहाँ से निकलवाना चाहते हो। ये कंप्लेंट है तुम पर। किसने कंप्लेंट की है सर? जिसके साथ उसने शादी किया था ना, श्रवण, उसने एडवोकेट के पास कंप्लेंट किया है। एक बात बताता हूँ प्रभाकर, अगर इस लड़की ने किसी और लड़के के साथ शादी की ना तो मुझे उसे गिरफ्तार करना पड़ेगा। बाकी तुम समझ लो। सर ये फॉर्जरी मैरिज है सर। इसके नाम के नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाकर किसी ने रजिस्टर मैरिज करवाया है और आप बिना सोचे समझे इस तरह से हमें क्यों धमका रहे हैं? हम भी तो कंप्लेन कर सकते हैं ना। चलिए मुझे भी एक्शन लेना है। ऐसा है क्या? ठीक है, कंप्लेंट जिसने की है उसको लेकर आता हूँ। फिर आप एक काम कीजिएगा, उनसे बात कर लीजिएगा और फिर कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। नहीं तो आप बोले ना कि कंप्लेंट देती हूँ तो कर दीजिए आप कंप्लेंट। ठीक है, एक्शन लेता हूँ मैं। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैडम, ये इंस्पेक्टर कोई अच्छा आदमी नहीं है। सबके सब मिले हुए हैं। अगर आपको बचना है तो आपको कोर्ट में जाना चाहिए। आप सोच लीजिए, मैं चलता हूँ। उसका और इसका क्या संबंध है? ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? आना ही पड़ा। तुम्हारी लड़की से जिस लड़के ने शादी की है वो तुम्हारे डर से छुपकर मेरे घर में बैठा है। मैं जो बोलूंगा वो वही सुनेगा। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, वरना यहीं पर टुकड़े करके रख दूंगा तेरे, समझा? क्या कहा? अगर तूने कुछ किया तो उसमें हमारा ही फायदा होगा। चल हाथ लगा। देखिए आप शांत हो जाइए। ये सब क्या हो रहा है मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ। साफ साफ बताइए क्या चाहते हैं? अरे वाह, आपको समझ में आ गया, बहुत खुशी हुई। एक गोरा आदमी हमारे गांव में एक कंपनी शुरू कर रहा है। उसके लिए तुम्हें सामने खड़े होकर सब कुछ करके देना है, इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं। अगर तुम तैयार हो गई तो हम सर से भी कह देंगे और हम तुम्हारी लड़की को भी छोड़ देंगे। आप मेरी जिंदगी का फैसला नहीं ले सकते। इन लोगों ने पैसे कमाने के लिए मुझे मोहरा बनाकर पापा को मार दिया। दीदी, मैंने श्रवण से कोई शादी नहीं की है। मुझे फंसाया गया है। इन्हें मत छोड़ना दीदी। सुन लिया ना, अब चलते बनो यहाँ से। और सुनो, हमारे लिए लड़की और जमीन एक है। अगर उन्हें किसी ने हाथ भी लगाया ना तो हाथ काट देंगे। क्या समझ रखा है हमें? हाँ, लड़की और जमीन की आड़ के पीछे हमसे पैसा लूटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ये लोग। ये मत समझना कि ये अकेली और हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे। कोर्ट में जाकर सबको सजा दिलवाऊंगी। लोगों के सामने सारी सच्चाई लाकर रहूंगी। तुम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। अब खड़े क्या हो, जाओ हमारे घर से। सुनिए, इनसे कहिए कि अभी यहाँ से निकल जाए। चल चलो, निकलो यहाँ से। तुम लोग जाओ अंदर। तू चल अंदर। बात कर। उसे बस स्टैंड पे बुला। हेलो, कौन है? भाई मैं श्रवण बोल रहा हूँ। कौन श्रवण? भाई जिससे लक्ष्मी की शादी हुई थी, वही श्रवण। क्या हुआ? क्या चाहिए तुम्हें? भाई मुझे बचा लीजिए। मेरा गला घोट कर मुझे मारने का प्लान कर रहे हैं और इल्जाम आपके ऊपर लगाना चाहते हैं। मुझे बचा लीजिए भाई। मैं पुलिस के सामने सब कुछ बता दूंगा। बचा लीजिए भाई। ठीक है, ये बता अभी तू कहाँ है? बस स्टैंड पर हो भाई, जल्दी आ जाइए। ठीक है, तू वहीं रुक, मैं आ रहा हूँ। आ जाइए भाई, आ जाइए। वो लड़का श्रवण, उसका भी कत्ल करने का प्लान किया है उन लोगों ने। डर से वो बेचारा कांप रहा है वहां पर। मैं बस स्टैंड तक जाके आता हूँ, तुम लक्ष्मी को संभालो। नहीं जी, आप मत जाइए। मुझे लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। आपका जाना जरूरी नहीं है।
अरे मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, मैं देख लूंगा, तुम अपना ख्याल रखना। और हाँ, एक गिलास दूध पीकर सो जाना पट्टू। दरवाजा बंद कर लो। ठीक है, जल्दी आ जाइएगा। फोन स्विच ऑफ आ रहा है। बस स्टैंड पर आने के लिए कहा था, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। वो दिखाई भी नहीं दे रहा है। नहीं जी, आप मत जाइए, मुझे लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। पट्टू, अरे पट्टू, पट्टू ये क्या हुआ? पट्टू, मेरे पट्टू को किसने मारा? पट्टू, लक्ष्मी, लक्ष्मी और द्रौपदी को मैंने आखिरी बार वहीं पर देखा। दोनों खून से लथपथ पड़े थे। इन लोगों ने कत्ल करके मैंने उनका मर्डर किया है, ऐसा मुझ पर केस डालकर मुझे जेल में भिजवा दिया। उसके बाद क्या हुआ? लक्ष्मी के शरीर को गांव वालों ने वहीं पर दफना दिया और द्रौपदी जैसा चाहती थी, हॉस्पिटल में जांच के लिए उसकी बॉडी को दान दे दिया, ऐसा मैंने सुना था। तुम लोगों ने खून किया, यही सच है? द्रौपदी और लक्ष्मी का मर्डर किसने किया था, ये बात साफ साफ कैमरे में बोलो। मैं सिर्फ बलि का बक रहा हूँ। मुझे तो बस कॉल करके इन्हें कैसे भी बस स्टैंड तक बुलाना था। मैंने कॉल किया और इन्हें बुला लिया। सर आ जाइए सर, प्लीज सर। अच्छा सुन, हम दोनों उसके घर में जा रहे हैं। वो तुझसे मिले बस स्टैंड जाएगा, तू उसे वहां नहीं मिलेगा तो वो घर आएगा। तू फौरन हमें फोन करके बता देना, ठीक है? ठीक है जा। भाई। हे, हाँ। तू उसे दिखाई नहीं देना चाहिए। फोन को तुरंत बंद कर दे और ओके, सिम को ओके, निकाल कर फेंक ओके, दे। ओके। कौन भाई तुम अंदर जाओ। कौन है इस वक्त? कौन है? कोई भी नहीं दिख रहा है। कौन हो सकता है इस वक्त? आहिस्ते आहिस्ते। ए, चुप चुप। आहिस्ते आहिस्ते। चलो भाई चलो, चलो निकलते हैं। लक्ष्मी, 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 क्या हुआ तुम्हें? लक्ष्मी उठो। हे, वो आ रहा है, चल चलते हैं। चलो।
पैसों के लालच में मैंने ऐसा किया। अगर नहीं करता तो मेरा कत्ल करके मुझे फेंकने वाले थे वो लोग और इल्ज़ाम इनके ऊपर लगाने वाले थे। मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझा, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे तुम माफ करना, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है। आपने जो कुछ भी किया वो ठीक किया। सुनो। यस सर, बोलिए सर। तुमने अभी जो कुछ भी रिकॉर्ड किया है उसे हार्ड डिस्क में कॉपी करके मुझे दे देना और इनके साथ जाकर इसे वेलुपुरम कोर्ट में हैंड ओवर कर देना। ओके सर। प्रभाकर, तुम तुम्हारी वाइफ को देखने जाओगे। अपने दोस्त को बोलकर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स मंगवा लो। मिनिस्टर के पास से बहुत प्रेशर आ रहा है, इसीलिए मैं खुद आया हूँ। वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट कहाँ है? सर 1 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगा सर। 1 ही घंटे में उसे मैं रेडी करके कोर्ट भिजवा दूंगा सर। देखो इंस्पेक्टर, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आने के बाद मेरे कैबिन में भेज देना। मैं रिपोर्ट तैयार करके भेजता हूँ, क्योंकि वो सर्टिफिकेट कोर्ट में काम नहीं उस सर्टिफिकेट को कोर्ट में जमा किया तो नया केस बनने का चांस है सर। अरे जात पात के दंगे हो जाएंगे। जो बोलता हूँ सुनो, सर्टिफिकेट आते ही उसे लेकर मेरे ऑफिस में आ जाओ। ठीक है सर। पट्टू कैसी है ये? अब ये पहले से काफी बेहतर है। कल परसों तक ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकाल देंगे। द्रौपदी के बारे में किसी ने मुझसे कुछ कहा भी नहीं डॉक्टर। आपने कहा कि ब्रेन काम नहीं कर रहा है, तो फिर ये अभी भी जिंदा कैसे है? मैंने ही ब्रेन डेड की रिपोर्ट सबमिट की थी। प्रभाकर मुझे जानता है। आई एम द डीन ऑफ वेलुपुरम गवर्नमेंट हॉस्पिटल। उस दिन दरअसल ऐसा हुआ था। डॉक्टर, वो लोग सबको ब्लैकमेल करते हैं, किसी भी लड़की को फंसाकर अपने काम को अंजाम दे देते हैं। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही उसे मारना चाहते हैं। मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। बिल्कुल मत छोड़ना द्रौपदी। इनफैक्ट इस मामले में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं कल ही चेन्नई हाई कोर्ट में केस फाइल कर देती हूँ। रानी तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हें गाइड कर देगी। मैं उसे अभी इन्फॉर्म कर देती हूँ। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू सो मच डॉक्टर। द्रौपदी की मुझसे फोन पर बात होने के बाद मुझे हॉस्पिटल से एक कॉल आया था। उन्होंने कहा कि एक पेशेंट है। द्रौपदी यहाँ कोमा की स्टेज में हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। जब मैंने FIR पढ़ी तो उसमें लिखा था कि इसकी इस हालत का कारण प्रभाकर है। पर मैं प्रभाकर को अच्छे से जानती हूँ। मैं समझ गई थी कि द्रौपदी का कत्ल करने की कोशिश किसी और ने की थी, और वो भी कोई एक नहीं था, 2 लोग थे। इसलिए मैंने एक गवर्नमेंट हायर ऑफिशियल से बात की और उन्हें सब कुछ समझाया। फिर मैंने अपने रिस्क पर द्रौपदी की ब्रेन डेड वाली रिपोर्ट सबमिट की और इसे चेन्नई ट्रांसफर करवा दिया, ताकि यहाँ मैं इसकी अच्छे से देखभाल कर सकूं। मैंने और डॉक्टर ने आपसे 2 बार मिलने की कोशिश भी की, पर आपने शायद वहाँ के पुलिस वालों से कहा था कि आप किसी से मिलना नहीं चाहते। एडवोकेट ने हमें बताया कि अगर तुम बेल पर बाहर आ जाओगे तो तुमसे मिला जा सकता है। तो ये मेरी ही गलती थी, मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर। डोंट वरी प्रभाकर, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। यार, इतना होने के बाद भी दीदी जिंदा है तो तेरे अच्छे कर्मों का फल है यार। मेरी बीवी अब तक जिंदा है, मतलब इसका सपना जरूर पूरा होगा। ये वो सर्टिफिकेट है जो आपने मांगे थे। इसकी कसम जीतनी चाहिए, इसके केस की जीत हो। मेरे से जो भी होगा वो मैं करूंगा। तुम हॉस्पिटल छोड़ के कहीं मत जाना। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, सो प्लीज कोऑपरेट। जी जरूर। मैं चलता हूँ।